अंसारी, दगाबाज ड्रैगन का अब इलाज होगा। चीन की हर चाल का करारा जवाब मिलेगा। उसकी हर चाल अब बेकार जाएगी। गलवान की गलती ड्रैगन को भारी पड़ने वाली है, क्योंकि भारत ने तैयार कर लिया है ड्रैगन को झटका देने का पावर प्लान, जिसके बाद चीन पछताएगा, सोचेगा गलत पंगा ले लिया है। जी हां, क्योंकि अब ड्रैगन का खेल खत्म होने वाला है। चाइना की इकोनॉमी को कमजोर किया जाए। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। चालबाज चीन है कि मानता नहीं, तभी तो चीन ने गलवान में रात के अंधेरे में भारत के साथ धोखा किया। लेकिन अब उस दगाबाज ड्रैगन को सबक सिखाने की पूरी तैयारी हो रही है, और यह भी तय हो गया है कि अब चीनी सेना को वापस उसके सरहद में धकेले बिना अब भारत रुकने वाला नहीं है। गलवान में गुनाह कर बैठा है चीन। This is not your bloody area. This is not your area. No. This is not our area. This is our area. बलिदान का बदला मांग रहा है हिंदुस्तान। ये 1962 वाला भारत नहीं है, ये 2021 वाला नरेंद्र मोदी वाला भारत है। चीन की हम चाहते हैं कि उसकी ऐसी टांग तोड़ी जाए, उसका जो सामान है उसका भविष्य में पूर्णतः बहिष्कार किया जाए। जो आइटम हम अपने यहाँ बना सकते हैं उनको भारत में बनाया जाए और चाइना की इकोनॉमी को कमजोर किया जाए। हमारे सैनिक जो शहीद हुए हैं, ये कायराना हरकत हम चाइना से के खिलाफ नहीं सहेंगे। सेना पूरी तरह है तैयार। सरकार ने भी कस ली है कमर। अब गलवान की गलती भुगतेगा चीन। चीन ने लद्दाख के गलवान में जो गलती की है, अब उसकी सजा भुगतने का वक्त आ गया है। देश के कोने कोने से जवानों की शहादत का बदला लेने की मांग उठ रही है। सरकार भी देश का मूड अच्छी तरह समझ रही है, इसलिए चीन को सबक सिखाने में जरा भी कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। देश के मिजाज को समझते हुए ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये साफ कर दिया कि हमारे जवानों के खून के कतरे कतरे का हिसाब होगा। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है, और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। चीन की सीनाजोरी पर प्रधानमंत्री मोदी ने यह बयान उस वक्त दिया जब वो कोरोना पर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे थे। बैठक शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने कुछ मिनट का मौन रखकर शहीद जवानों को याद भी किया। एलएसी पर हमारे जवानों की शहादत के बाद पूरे देश में चीन के खिलाफ उबाल आ चुका है। सरकार भी एक्शन में है। चीन के धोखे की वारदात के बाद से ही बैठकों का दौर जारी है और चीन को जवाब देने के लिए रणनीति तैयार की जा रही है। इसके लिए 16 जून की रात 10 बजे रक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक हुई। अगले दिन सुबह 10 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में सीडीएस बिपिन रावत भी मौजूद थे। बैठक में सेनाध्यक्षों ने सेना की तैयारी की जानकारी रक्षा मंत्री को दी और गलवान के मौजूदा हालात की समीक्षा की गई।
इस बैठक में रक्षा मंत्री ने साफ किया कि भारत क्षेत्रीय संप्रभुता से किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा। एक तरफ दिल्ली में सरकार की बैठक जारी थी तो दूसरी ओर गलवान में भारत और चीन के बीच मेजर जनरल स्तर की बातचीत हुई। चीन अब भारत से बार बार बातचीत की पेशकश कर रहा है। गलवान में बातचीत के बीच ही चीन ने जिस तरह से भारत को धोखा दिया, उससे भारत सरकार काफी गंभीर हो गई है और यही वजह है कि इस मसले पर बैठकों का दौर जारी है। भारत चीन को सैन्य मोर्चे के साथ साथ दूसरे अन्य मोर्चों पर भी घेरने की तैयारी कर रही है। भारत चीन के खिलाफ जो रणनीति बना रही है, उसे बेहद ही गोपनीय ढंग से अंजाम दिया जा रहा है। चीन से भारत का सीमा विवाद दशकों पुराना है और चीन इसे लेकर भारत को कई बार धोखा दे चुका है, लेकिन इस बार उसने सभी हदें पार कर दी है। इसलिए भारत भी अब कड़े पलटवार की तैयारी कर रहा है। दरअसल चीन ने गलवान में जो धोखा दिया है, अब उसकी सजा भुगतने का वक्त आ गया है। चीन को चित करने के लिए भारत अब एक ऐसे रणनीति पर काम कर रहा है जिसके बाद चीन चौतरफा चित हो जाएगा। एक तरफ चीन को सैन्य मोर्चे पर मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी हो रही है, तो दूसरी तरफ कूटनीति के मोर्चे पर उसे घेरने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। गलवान का बदला लेगा हिंदुस्तान। चीन पर होगा चौतरफा वार। सैन्य मोर्चे पर मिलेगा चीन को करारा जवाब। कूटनीति से भी चीन होगा चित। चीन पर शिकंजा कसने के लिए भारत सरकार अब सिर्फ सैन्य मोर्चे पर आगे नहीं बढ़ेगी, बल्कि उसे चित करने के लिए कूटनीतिक स्तर पर भी पूरी ताकत से आगे बढ़ेगी। चीन के खिलाफ जितने भी मोर्चे खुले हुए हैं, भारत अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पूरी ताकत के साथ उन्हें आगे बढ़ाएगा। साथ ही उन तमाम देशों के साथ भी भारत पूरी मजबूती के साथ खड़ा होगा जिनको अब तक चीन ने अपनी ताकत के बूते डराया हुआ था। चीन को गलवान के धोखे की सजा देने के लिए जो रणनीति तैयार हो रही है, उसमें चीन को एक साथ कई मोर्चों पर घेरने की तैयारी हो रही है। भारत की कोशिश अब चीन की हर कमजोर नब्ज को दबाने की है, ताकि आने वाले वक्त में चीन भारत के खिलाफ कोई साजिश रचने या कोई कदम उठाने से पहले 10 बार सोचे। कूटनीति के मोर्चे पर चीन को घेरने के लिए 5 मंत्र तैयार हो चुके हैं। माना जा रहा है कि चीन को घेरने के लिए भारत अब हांगकांग में लोकतंत्र के समर्थन में चल रही जंग का सीधा समर्थन कर सकता है। इसके अलावा भारत चीन में वीगर मुसलमानों के मानवाधिकार का मुद्दा भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठा सकता है। चीन को चौतरफा घेरने के लिए भारत यूएन में ताइवान की मांग का समर्थन कर सकता है और दक्षिण चीन सागर में चीन के खिलाफ जो देश हैं, उन्हें भारत एकजुट कर सकता है। यही नहीं, भारत तिब्बत में दलाई लामा के अगले अवतार को लेकर चीन जो साजिशें रच रहा है, उसके खिलाफ भी मजबूती से अभियान चला सकता है। मुंहतोड़ जवाब नहीं, अब आप चीन के ऊपर में इतने हावी हों कि चीन यह फिर करने की जरूरत ना करें। बात यह नहीं है कि चीन क्यों कर रहा है, अभी क्यों कर रहा है, चीन ये करता रहा है। आप ये कहेंगे कि ये चीज नहीं करता रहा, एग्जैक्टली यही करता रहा। हाँ, उसमें लाइफ नहीं गई, मगर वो एग्रेसिव होकर के अब वो लाइफ भी जा रही है। चीन को कूटनीति के मोर्चे पर घेरने के लिए जो रणनीति तैयार की जा रही है, उसमें दक्षिण चीन सागर का मामला बेहद अहम है। चीन दक्षिण चीन सागर में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए पूरा जोर लगा रहा है। दक्षिण चीन सागर के आसपास ब्रुनेई, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान और थाईलैंड जैसे देश हैं। दक्षिण चीन सागर में चीन के दखल का ये देश विरोध करते हैं, लेकिन चीन इनकी अनदेखी कर यहां मनमानी करता है। चीन ने दक्षिण चीन सागर में कृत्रिम द्वीप बना लिए हैं। उसने दक्षिण चीन सागर में सैन्य अड्डे भी बना लिए हैं। दक्षिण चीन सागर के आसपास के देश चीन का विरोध करते हैं, लेकिन चीन ताकत के दम पर विरोधियों को चुप करा देता है। भारत अब इन देशों की मदद के लिए आगे आ सकता है। चीन दक्षिण चीन सागर में मालवाहक जहाजों के रास्ते पर कब्जा करना चाहता है। अमेरिका चीन की इस हरकत का विरोध करता है। भारत अब अमेरिका के साथ मिलकर चीन की परेशानी बढ़ा सकता है। अमेरिका जो है वो एक बहुत ही सुलझा हुआ देश इन मामलों में मैं मानता हूं।
वो ऐसे नहीं पूरे विश्व के अंदर में अपनी नेतृत्व को करता है और बरकरार रखता है अपने वर्चस्व को। देखिए, जब अमेरिका बात करता है, अमेरिका आपके साथ खड़ा हुआ, इसमें क्या दो राय है? आप चीन का विवाद सिर्फ भारत के साथ ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उसने सीमा विवाद फैला रखा है। चीन का इतिहास रहा है कि वो हमेशा से जमीन के लिए झगड़ता रहता है। भारत अब चीन को घेरने के लिए उसकी हर कमजोर नब्ज पर वार कर सकता है। गलवान में चीन ने जो किया है उसका सबक सिखाने के लिए भारत एक तरफ चीन के खिलाफ कूटनीति का जाल बिछा रहा है तो दूसरी ओर सैन्य मोर्चे पर भी पूरी तैयारी की जा रही है। भारत सरकार ने सेना को खुली छूट दे दी है। सेना को कहा गया है कि हालात के मुताबिक वो जो भी करना चाहे कर सकती है। तीनों सेनाओं को अलर्ट पर रखा गया है, लेकिन चीन है कि फिर भी सीना जोरी कर रहा है। चीन के विश्वासघात का बदला लेगा हिंदुस्तान। भारत ने बनाया चीन को सबक सिखाने का प्लान। बॉर्डर पर चीन के खतरनाक मंसूबे होंगे नाकाम। समंदर से 14,000 फीट ऊपर गलवान घाटी में चीन ने सीनाजोरी की। हिंदुस्तान ने बातचीत के जरिए मामला सुलझाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन चीन की सेना ने एक बार फिर धोखा दिया। जमीन का भूखा चीन गलवान घाटी में अपना दबदबा कायम करना चाहता है। लिहाजा जिस तरह भारत ने डोकलाम में चीन को सबक सिखाया था, ठीक उसी तरह इस बार भी हिंदुस्तान ने ठान लिया है कि वो चीन की मनमानियों को बर्दाश्त नहीं करेगा, बल्कि उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। एलएसी पर पहले जैसे हालात कायम करने के लिए भारत सख्त कार्रवाई करने से भी गुरेज नहीं करेगा। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। पीएम मोदी का ये बयान चीन के लिए किसी चेतावनी से कम नहीं। उन्होंने साफ कर दिया है कि भारत अपनी संप्रभुता से किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा और अगर कोई उकसावे वाली कार्रवाई करता है तो उसका जवाब दिया जाएगा। तो शायद यही वजह है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सुरक्षा मामले की कैबिनेट कमेटी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक कर पीएम मोदी ने चीन को घेरने का खाका तैयार किया और कुछ अहम फैसले किए गए। मसलन थल सेना, वायुसेना और नौसेना को अलर्ट पर रखा गया है। एलएसी पर मौजूद सेना के लोकल कमांडर को खुली छूट दे दी गई है। आईटीबीपी ने भारत चीन सीमा पर मौजूद सभी पोस्ट को अलर्ट कर दिया है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में मौजूद 180 से ज्यादा बॉर्डर आउटपोस्ट अलर्ट पर है। यही नहीं, आईटीबीपी ने चीन की हरकत पर नजर रखने के लिए कई जगहों पर गश्त भी बढ़ा दी है, जबकि सूत्रों के मुताबिक आईटीबीपी अब सेना की कमान में आ सकती है। आसमान में उड़ते हिंदुस्तान के हेलीकॉप्टर और सेना की हलचल बयां करने के लिए काफी है कि एलएसी पर चीन की गुस्ताखी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भारतीय सेना को यह भी अच्छी तरह मालूम है कि चीन ऐसी हरकत दोबारा कर सकता है। वो दोबारा एलएसी को लांघने का दुस्साहस कर सकता है। लिहाजा भारतीय सेना सीमा से लगे इलाकों पर पहले से ज्यादा मुस्तैदी बरत रही है और चीन की हर चाल पर पैनी नजर रखी जा रही है। उधर चीन की सेना यानी
पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें चीन की फौज तिब्बत में जंग की तैयारी करती नजर आ रही है। 15 जून को भारत और चीन के सैनिकों के बीच गालवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद भारत से सटे सीमा के नजदीक चीन ने गतिविधियों को तेज कर दिया। चीन ने तिब्बत के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 16 जून को एक बड़ा युद्धाभ्यास किया जिसमें चीन की थल सेना और वायु सेना दोनों शामिल थे। जाहिर है चीन पर जैसे जंग का फितूर सवार है, वरना वो ऐसे वक्त में पहाड़ पर युद्धाभ्यास करने की जुर्रत नहीं करता जब भारत के साथ टकराव जैसे हालात बन गए। आपको बता दें कि चीन की सेना ने तिब्बत के नियांग किंग तांगगुला के पहाड़ों में ये युद्धाभ्यास किया। चीन की सेना ने लंबी दूरी तक मार करने वाले आर्टिलरी सिस्टम, जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, आर्मी एविएशन फोर्स, एंटी केमिकल वॉरफेयर के सैनिकों के साथ ये युद्धाभ्यास किया। इसमें दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने के साथ ही खुफिया गतिविधियों को अंजाम देने की तकनीक को परखा गया। इस युद्धाभ्यास में चीन के टैंक और बख्तरबंद वाहनों ने भी हिस्सा लिया। युद्धाभ्यास के दौरान ड्रोन की मदद से दुश्मन के इलाकों की रेकी की गई और एंटी एयरक्राफ्ट गन से दुश्मनों के कई अटैक हेलीकॉप्टर को मार गिराने की प्रैक्टिस की गई। चीन को पता है कि हिंदुस्तान उसे सबक जरूर सिखाएगा, लिहाजा एक तरफ तो वो युद्धाभ्यास कर रहा है तो दूसरी तरफ सीमा पर शांति बहाली की बात कर रहा है। लेकिन इस बार भारत फूंक फूंक कर कदम रख रहा है और चीन को घेरने का मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। चाइना की इकोनॉमी को कमजोर किया जाए। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा।